खूंटी जिला सांघिक कर्म नेक 2025 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के कल्याण विभाग मंत्री माननीय चमरा लिंडा जी उपस्थित हुए और उन्होंने कर्मा पूजा के महत्व पर विस्तार से संदेश दिया। कार्यक्रम में खूंटी के जीप सदस्य मसीह गुड़िया जी, गुमला विधायक माननीय जिंगा मुंडा जी तथा खूंटी विधायक माननीय राम सूर्या मुंडा जी सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बाद में तोरपा विधायक माननीय सुदीप गुड़िया भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और सभी को कर्मा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इतना जो देख रहा था, इतना नाच रहा था, इतना उछल रहा था, अगर उतना उछलेगा आधा घंटा तो उसका अगर हाथ में भी कोई बीमारी रहेगा और किडनी में भी कोई बीमारी रहेगा, वो तो पसीना से तर होकर फड़फड़ा के निकल ही जाएगा। इन चीजों को तुम्हारे पुरखों ने ऐसा बात दे करके नृत्य और संगीत के माध्यम से दिया है। खाली मजा मस्ती उत्सव उतना ही कारण नहीं है। तो हमारा इसके कारण हम कह रहे हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में अपना नृत्य और संगीत को बचाना। अपना नृत्य और संगीत भारत देश का संविधान में आदिवासी का वही पहचान है। भाषा और आपका संगीत, आपका संस्कृति वही पहचान है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि हमारा नगड़ा खत्म हो रहा है, हमारा ढोल खत्म हो रहा है, हमारा मांदर खत्म हो रहा है, करेंगे तो क्या करें। गांव-गांव में कम हो रहा है, उनके प्रति रुचि कम हो रहा है, हमारे युवाओं में रुचि कम हो रहा है, अपना गौरव नहीं कर रहा है। हम तो कहेंगे फिक्र करो, फक्र करो, हम आदिवासी हैं, आदिवासी परिवार में पैदा हुए हैं और आदिवासी संस्कृति से ओत-प्रोत है। क्यों? क्योंकि जब हमें पता चल रहा है कि इसको समाप्त होने, तो हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, हमारा विभाग से 15 करोड़ रुपया दिया जाए नगाड़ा, ढोल, मांदर खरीदने के लिए। तो कम से कम गांव-गांव बटेगा। अगर गांव-गांव बटेगा तो उसको छुएगा, पकड़ेगा तो जानेगा बजाने। और इसीलिए उसी के माध्यम से अभी आपके विधायक कह रहे थे कि खूंटी जिला में 1 करोड़ रुपया आया है। वो पैसा आके टेंडर होके आपके सभी गांवों में वितरण हो जाएगा। नगाड़ा लेंगे, चाहे मांडर लेंगे, चाहे ढोल लेंगे, चाहे जो भी लेना है आप इसको ले सकते हैं। और हॉस्टल वगैरह का निर्माण, मतलब वो सब भी हम लोगों का विभाग में है। तो आदिवासी का कल्याण हमारे पास है, ठीक है, एससी का भी कल्याण है, लेकिन ओबीसी का भी कल्याण है। लेकिन हम लोगों का आदिवासी का कल्याण के लिए भारत का संविधान के तहत ये मंत्रालय प्रदत्त है। आदिवासी का कल्याण के लिए एससी और ओबीसी को जोड़ा गया है कि चलो इसको भी संभालो ऐसा। लेकिन संविधान में इस बातों को माना गया है कि ये मंत्री आदिवासी का कल्याण करेगा, आदिवासी का संस्कृति बचाएगा, आदिवासियों का जो खान पान होता है उसको देखेगा, आदिवासियों का स्कूल को देखेगा, आदिवासी का हेल्थ को देखेगा, मतलब सभी चीज आदिवासी के संबंधित देखेंगे। तो हम अब आप सबसे यही कहेंगे कि सारी जिम्मेदारी जो स्टाइपेंड वगैरह देते हैं, जो या जितना सरना मसना का बाउंड्री सब होता है, यहाँ पर शायद हम लोग एक बार घोषणा करके आए थे, कहाँ पर ये हम याद नहीं कर रहे हैं। हाँ गाडू करना, यस, वो बहुत ज्यादा हजारों साल पुरुषों का शायद पौराणिक पहचान है जो हमने देखा है। और इसीलिए वहाँ वो रिक्वेस्ट हुआ था कि इसको, और अगर हमारे DW वगैरह आए हों, जो भी कहीं आदिवासियों का उत्थान के लिए कहीं, जो कि आदिवासियों को आज का डेट में बहुत ज़रूरी है, आदिवासियों का कल्चर को बचाने के लिए, आदिवासियों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बचाने के लिए तमाम पहलुओं को देखते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। और हम इस कर्म पर्व के अवसर पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है और हम सभी आदिवासी प्रकृति से जुड़ करके हम हैं। और प्रत्येक जन को आज ये संकल्प लेना है कि
अपना विकास के साथ साथ में जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पर हमको फोकस करना है और आने वाला जो भविष्य है उसको संवारते हुए जितना भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, अपना जो संस्कृति है, भाषा है, उस दिशा में पढ़ाई करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो अस्तित्व है वो बचा रखे। धन्यवाद। सबसे पहले करम पर्व की पूरे खूंटी जिला और कोटा विधानसभा, खूंटी विधानसभा और तमाम झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। ये पर्व हमारी भाषा, संस्कृति और साथ में हमारे हरियाली का प्रतीक है। इस त्यौहार को हम लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं पूरा सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।